Yes, good morning students. Welcome to my YouTube channel, The Beauty of Physics. This is Manoj Janeja, and today in this video, I am going to cover a very important topic of 9th class, chapter 9, Law of Conservation of Linear Momentum. इस वीडियो में मैं 9th क्लास का चैप्टर 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ, जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक मिनट रुकिए। हाँ यस, अब विजिबल हो रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कॉन्सेप्ट होता है लॉ? अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना पसंद करूंगा। सपोज एक फैमिली में दो भाई हैं, ए और बी। देयर आर टू ब्रदर्स इन ए फैमिली, ए एंड बी। ए के पास 60 रुपीज है, बी के पास 40 रुपीज है। तो पूरी फैमिली में दोनों भाइयों के पास टोटल अमाउंट कितना है? 60 प्लस 40। 60 प्लस 40 इज हाउ मच? 100। अब क्या हुआ? उस फैमिली में कोई बाहर का इंटरफेयर नहीं कर रहा, कोई बाहर से नहीं आ रहा कि मुझे पैसे दे दो। जिस भाई के पास 60 रुपीज थे ए के पास, उसने सोचा बी के पास कम पैसे हैं तो मैं कुछ अपने 10 रुपीज बी को दे देता हूं। तो ए के पास कितना अमाउंट बचा? 60 माइनस 10 50। और बी के पास कितना बचा? 40 प्लस 10 50। पैसे देने के बाद पूरी फैमिली में अभी कितना अमाउंट है? 50 प्लस 50 100। और पैसे देने से पहले भी कितना अमाउंट था पूरी फैमिली में? 60 प्लस 40 100। तो टोटल अमाउंट क्या रहा? सेम। टोटल अमाउंट क्या रहा फैमिली में से? फैमिली में पहले भी दोनों भाइयों के पास मिलकर 100 रुपए थे, देने से पहले और अमाउंट देने के बाद भी 100 रुपए। कंडीशन ये है बाहर वाले किसी को पैसे ना दे दिए हो। अगर वो ए जिसने अपने 10 रुपीज बी को दिए थे, अगर 2 रुपीज किसी बाहर वाले को दिया था तो उसके पास 48 बचते। 60 पहले थे, 10 अपने भाई को दिए, 52 रुपीज बाहर दे दिए, 48। और दूसरे भाई को 10 मिल गए, 50। तब जितना अमाउंट, टोटल अमाउंट 48 प्लस 50 98 बनेगा। पहले के बराबर नहीं होगा, पहले के बराबर नहीं होगा। बट अगर किसी बाहर वाले को नहीं दिए तो जितना अमाउंट पहले था पूरी फैमिली में 60 प्लस 40 उतना ही अमाउंट बाद में होगा। 50 प्लस 50 100। यही मैं यहां से रिलेट करता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम। यहां पर फैमिली होती है एक सिस्टम। क्या होती है? एक सिस्टम। अगर इस सिस्टम पर कोई बाहर से फोर्स ना लगे, बाहर से फोर्स ना लगे, सपोज इस सिस्टम के अंदर दो बॉडीज हैं, ए और बी। अगर कोई बाहर से फोर्स ना लगे, जैसे उन्होंने बाहर किसी को पैसे नहीं दिए थे, तो इस सिस्टम का ना लीनियर मोमेंटम, सिस्टम का मतलब सिस्टम यहां फैमिली है। जैसे वहां पूरी फैमिली के पैसे, पूरी फैमिली में किस किस के पैसे जोड़े थे हमने? और बी के। ऐसे यहां पूरे सिस्टम का मोमेंटम। और सिस्टम का मोमेंटम से क्या मतलब है? सिस्टम में कौन कौन है? ए और बी। मतलब ए का और बी का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? सेम। क्या रहेगा? सेम। दोबारा डेफिनेशन करता हूं। जब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब सिस्टम का मोमेंटम ना, पूरे सिस्टम का, ए का और बी का मोमेंटम क्या रहेगा? सेम, टोटल मोमेंटम। हालांकि आपस में दोनों का चेंज हो सकता है, ए का मोमेंटम कुछ घट सकता है तो बी का कुछ बढ़ सकता है। जैसे वहां पर ए का अमाउंट 10 रुपए कम हो गया था और बी का अमाउंट उतना ही बढ़ गया था, बट पूरी फैमिली का अमाउंट सेम रहा था, 100 रुपीज। सेम यहां होता है, पूरे सिस्टम का मोमेंटम सेम रहेगा। हालांकि ए और बी का कुछ, किसी का इंक्रीज होगा किसी का डिक्रीज, बट जितना इंक्रीज होगा उतना ही डिक्रीज होगा, क्योंकि नेट मोमेंटम क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। क्या रहेगा? कंडीशन क्या है? बाहर से कोई फोर्स ना लगे, बाहर से कोई फोर्स ना लगे। करते हैं इसको डिराइव।
ये एक ऑब्जेक्ट ए है, ये एक ऑब्जेक्ट बी है। ये चल रहा है u1 वेलोसिटी से, ये चल रहा है u2 वेलोसिटी से, और u1 क्या है u2 से ज्यादा। ऑब्वियसली जब ये फास्ट चल रहा होगा तो कुछ टाइम के बाद ये कोलाइड करेंगे आपस में, यहां पर ही कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने का मतलब होता है फिजिक्स में फोर्स एक्सर्ट करना। क्या एक्सर्ट करना? फोर्स। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता है जैसे ही कोलाइड करेंगे एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, ए बी पर जितना फोर्स लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है बी उतना ही फोर्स ए पर लगाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट, बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। जब फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा मतलब वेलोसिटीज विल बी चेंज्ड, वेलोसिटी विल बी चेंज्ड। तो मैं मान लेता हूं ए की वेलोसिटी हो गई v1 और बी की वेलोसिटी हो गई v2। ए की वेलोसिटी हो गई v1 फाइनल वेलोसिटी, और बी की हो गई v2। ठीक है, मुझे क्या प्रूव करना है? देखिए बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, इन्होंने आपस में फोर्स एक्सर्ट किया एक दूसरे पर आपस में। ये दोनों मिलकर सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टम ए और बी मिलकर सिस्टम बना रहे हैं। तो यहां जो फोर्स लगाया है इंटरनल फोर्स है, वो आपस में अंदर की बात ये है, जो अंदर फोर्स लगाए हुए आपस में एक दूसरे पर। हमारा क्या रिजल्ट आना चाहिए? पूरे सिस्टम का मोमेंटम टकराने से पहले और टकराने के बाद क्या होना चाहिए? सेम। क्या होना चाहिए? सेम। पूरे सिस्टम का, सिस्टम की दिशा मिलकर बना है ए और बी से। तो टकराने से पहले मोमेंटम की डेफिनेशन होती है मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट। टकराने से पहले इसका मोमेंटम क्या था? m1। इसका क्या होगा? मास, इसका मास है m1, इसका मास है m2। टकराने के बाद क्या होगा? m2 बी का, सॉरी टकराने से पहले बी का क्या होगा? m2। और टकराने से पहले पूरे सिस्टम का, पूरे सिस्टम में दोनों को क्या करोगे? ऐड। ये तो आ गया पूरे सिस्टम का टकराने से पहले। ये किसके इक्वल आना चाहिए? ये मैं अभी डिराइव करके दूंगा आपको। पूरे सिस्टम का टकराने के बाद, टकराने के बाद पहले ए का क्या होगा? m1 v1, बी का क्या होगा? m2 ये। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब ऑब्टेन करते हैं, दो स्टेप की डेरिवेशन है। न्यूटन थर्ड लॉ से चलो, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ये क्या लिखा मैंने? एफ ए बी क्या है? ए पर फोर्स बी की वजह से, बी पर फोर्स ए की वजह से। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? ए पर फोर्स जो बी की वजह से लगेगा उतना ही फोर्स बी पर लगेगा ए की वजह से। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट माइनस पुट करेंगे क्योंकि डायरेक्शन इज अपोजिट, डायरेक्शन इज अपोजिट। अब हमें पता है F इक्वल टू एम। ये सारा डेरिवेशन मैं कर चुका हूं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, इसलिए कह रहा हूं अगर नहीं क्लियर है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से देख लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट सारे सिस्टमैटिकली अरेंज होते हैं, पहले पिछला आता है तो आगे सीख सकते हैं आप, यहां जंप नहीं हो सकती है। फोर्स होता है मास और एक्सेलरेशन की प्रोडक्ट। फोर्स किस पर लग रहा है? यहां ए पर ना, तो किसका मास और एक्सेलरेशन होगा? ए का। ए पर फोर्स लग रहा है, ए में एक्सेलरेशन आएगा m1 और एक्सेलरेशन इज सपोज v1। m2 एक्सेलरेशन b पर लग रहा है ना, तो b में f होता है मास और एक्सेलरेशन की मल्टीप्लाई। बट यहां किसका मास लोगे? जिस पर फोर्स लग रहा है, b पर लग रहा है m2 a2। A1 एक्सेलरेशन की डेफिनेशन निकालो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। किसका एक्सेलरेशन है? पहले में, पहले की वेलोसिटी, पहले ए की वेलोसिटी में चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, v1 माइनस v1 अपॉन टाइम माइनस m2 a2। सेकंड में एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? सेकंड में वेलोसिटी में चेंज, v2 माइनस v2 अपॉन t। अरे t तो सेम होगा ना, t1 t2 तो नहीं करोगे, t आना टाइम, और सेम टाइम के लिए तो कोलाइड कर रहे होंगे। इसे टी कट एक स्टेप है बस, मल्टीप्लाई करोगे m1 u1, सॉरी m1 v1 माइनस m1 u1 माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 v2। m2 v2 यहां माइनस क्या है? यहां ले आओ, m1 v1 तो यहीं रखो, m1 v1 प्लस ये वाली टर्म आएगी तो प्लस की हो जाएगी m2 v2।
इसको यहाँ ले आओ, माइनस करने प्लस हो गया, M1 U1 M2 ये आना चाहिए था। सिस्टम आफ्टर कोलिजन, सॉरी मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये डेरिवेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छी तरह कर देखना, प्रैक्टिस कर देखना। कहीं डाउट्स हो तो कमेंट्स मोस्ट वेलकम। वीडियो पसंद आया तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, आपको एक लाइक प्रेस करना होता है और मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है। तो लाइक प्लीज कर दिया कीजिए वीडियोस को, और अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करने में कोई हेजिटेशन मत कीजिए। और चैनल को फर्स्ट टाइम आ रहा है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।